एनटीपीसी का 16 मार्च के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपकी 16 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है संदेश लोनकर हो गया जो कि आपके महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा अनिल कुमार, राहुल श्रीवास्तव, अर्नव कुमार और भीम कुमार, इन सभी कैंडिडेट्स को जो है वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि एग्जाम होने के बाद इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम के क्वेश्चन जो वो जरूर भेज दिया कीजिएगा। या फिर आप टेलीग्राम पर जो वो मतलब कि मिक्स आ रहा है या फिर आपका सेक्शन वाइज देखने को मिल रहा है, तो ये मैं आपको बता दूं कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये आपके मिक्स जो वो पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है था कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता जो है ये कौन थे, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसे आपका इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी जो आपका कहा जाता है, ये जो आपका गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत जो आपका माना जाता है। और इसकी रचना जो है उनके दरबारी कवि यानी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन के द्वारा जो है ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी हरिसेन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर भाषा और शैली, किस भाषा या शैली में लिखा गया था, अगर ये पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका मतलब कि जो आपका प्रयाग प्रशस्ति है ना ये आपका संस्कृत भाषा में है। और ये जो आपका चंपू काव्य शैली यानी गद्य और पद का जो है आपका मिश्रण में जो आपका लिखा गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अगर महत्व की बात कर ले तो देखिए इसमें समुद्रगुप्त की जो है ना विजयों और उनके व्यक्तित्व और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का जो है विस्तृत वर्णन जो वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए ऑप्शन में आपका कालिदास दिया गया था, तो ये आपके चंद्रगुप्त दैत्य जिन्हें आपका विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इनके 9 रत्नों में से जो है आपके एक थे। और आपका कालिदास के द्वारा जो है ना आपका अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम जैसी जो महान कृतियां हैं इसकी रचना जो है आपका किया गया था। बाणभट्ट की बात कर ले तो ये आपका 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के जो आपके दरबारी कवि थे और इनके द्वारा जो है ये आपका हर्षचरित और कादंबरी जो आपका लिखा गया था। रवि कीर्ति की बात कर ले तो ये आपका चालुक्य राजा पुलकेशिन दैत्य के जो आपके दरबारी कवि थे और इनको मतलब कि इन्होंने जो है प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख की रचना जो वो किए थे, जिसमें कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो तुलना है ना ये किन देवताओं से किया गया, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रयाग प्रशस्ति के 26वें श्लोक में जो है ना हरिसेन ने समुद्रगुप्त को जो है ये आपका लोकपालू के समान जो आपका बताया है। और इसमें समुद्रगुप्त की जो तुलना है ना यानी कंपेरिजन जो है ये 4 प्रमुख देवताओं से जो आपका किया गया है। और वो 4 प्रमुख देवताएं कौन कौन से हैं, तो कुबेर जिन्हें आपका धन का देवता मतलब कि कहा जाता है और उनकी उदारता और दानशीलता के कारण जो है ये आपका धन के देवता से इनका कंपैरिजन जो आपका किया गया है। तो शायद आपका धन के देवता के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन में आपका कुबेर दिया गया था, तो कुबेर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वरुण, ये जो आपके समुद्र या फिर जल के देवता हैं और उनको शक्ति और न्याय के कारण जो है इनसे जो वो कंपेयर किया गया था। इसके अलावा देवताओं के राजा के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए इंद्र जो ये आपके देवताओं के राजा हैं और उनके साहस और विजय अभियानों के कारण जो है ना इन्हें आपका इंद्र से भी जो वो कंपेयर जो वो किया गया था। और यम जो ये आपके मृत्यु के देवता है यानी दुष्टों को दंड देने की उनकी क्षमता के कारण जो है ना इन्हें आपका यम से भी जो वो कंपेयर किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन ए में जो आपका इस प्रकार से विकल्प दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता कि 1857 की क्रांति में कानपुर से नाना साहब का जो साथ है ना ये सबसे ज्यादा किसने दिया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से जो नेतृत्व है ना ये नाना साहब के द्वारा जो आपका किया गया था। और उनका सबसे विश्वसनीय और मुख्य सहयोगी जो है ये आपके तात्या टोपे जो आपके रहे थे। और इनकी भूमिका क्या रही थी, तो ये तात्या टोपे नाना साहब के जो है आपका प्रमुख सेनापति जो आपके थे। और उन्होंने न केवल कानपुर में सेना का नेतृत्व किए थे बल्कि कानपुर के जो है पतन के बाद ग्वालियर की सेनाओं को भी जो आपका एकजुट जो आपके किए थे। और अन्य सहयोगी मतलब कि कौन कौन साथ दिए थे, तो ये नाना साहब के साथ उनके सलाहकार अजीमुल्ला खां भी मतलब कि साथ में थे, जिन्होंने राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर जो है ना इनका साथ जो आपके दिए थे। तो ऑप्शन में आपका तात्या टोपे आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी तात्या टोपे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए कुंवर सिंह ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो देखिए कुंवर सिंह ये आपका 1857 के जो है ना बिहार के जगदीशपुर से जो है आपका मतलब कि इस विद्रोह का जो वो नेतृत्व किए थे और वे अपनी छापामार युद्ध नीति के लिए जो आपके प्रसिद्ध थे। इसके अलावा अगर बात कर ले मंगल पांडे के बारे में तो इन्होंने 29 मार्च 1857 को जो है ना ये आपका बैरकपुर यानी बंगाल में विद्रोह की पहली चिंगारी जो ये आपके जलाए थे। इसके अलावा बेगम हजरत महल ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो इन्होंने लखनऊ यानी अवध से जो है विद्रोह का जो ये आपका नेतृत्व किए थे और अपने बेटे बिरजिस कादिर को जो आपका नवाब भी जो आपके घोषित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि सरोजनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड की जो प्रस्तावना है ना, यानी इंट्रोडक्शन जो है, ये किसने लिखा था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू का जो है ना, ये पहला कविता संग्रह था, जो कि आपका 1905 में जो है ये आपका लंदन में प्रकाशित किया गया था। और इस पुस्तक की प्रसिद्ध प्रस्तावना जो है यानी इंट्रोडक्शन जो है, ये ब्रिटिश कवि और आलोचक आर्थर सीमंस के द्वारा जो आपका लिखा गया था। तो ऑप्शन सी आर्थर सीमंस आपका करेक्ट आंसर होगा। और महत्व की बात कर ले तो ये सीमंस ने सरोजनी नायडू की कविताओं की प्रशंसा करते हुए जो है उन्हें सच्ची भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति भी जो है आपका बताया था। और इस पुस्तक की सफलता के बाद ही जो है ना, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी जो है आपका पहचान मिली थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन यानी विषुवत जो रेखा है ना, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा ये आपका 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को जो है ना, ये 2 बराबर भागों में जो आपका बांटता है। और ये जो रेखा है ये आपका कुल 3 महाद्वीप और 13 देशों से होकर जो आपका गुजरता है, जिसमें अगर 3 महाद्वीप कौन कौन से होते हैं, देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से आपका गुजरता है, अफ्रीका से आपका गुजरता है और एशिया महाद्वीप से जो आपका गुजरता है। लेकिन ऑप्शन में जो है ना आपका एक यूरोप जो आपका दिया गया था। तो देखिए यूरोप जो आपका पूरी तरह से जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भूमध्य रेखा से काफी उत्तर में है, इसलिए ये जो आपका मतलब कि उत्तरी गोलार्ध मतलब कि यहाँ से जो है यूरोप जो आपका महाद्वीप है ना, ये भूमध्य रेखा से आपका होकर नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन डी यूरोप आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है ना, जिसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही जो आपका गुजरता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि हिमालय के किस भाग में ऊंचाई में जो है ना सबसे अधिक मतलब वेरिएंस यानी एल्टीट्यूड वेरिएंस देखने को मिलता है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका मतलब कि ईस्टर्न जो हिमालय यानी पूर्वी हिमालय में जो है ये सबसे अधिक विविधता जो है आपका देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय आपका करेक्ट आंसर होगा। और विविधता का कारण अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो देखिए अधिक वर्षा और उष्ण कटिबंधीय प्रभाव के कारण जो है यहाँ की जो घाटियां होती है आपका बहुत ही गहरी होती है और चोटियां भी जो है आपका बहुत ऊंची मतलब कि ऊंची, जिससे एक छोटे से क्षेत्र में जो है ये आपका उष्ण कटिबंधीय से लेकर जो है अल्पाइन तक की वनस्पति और ऊंचाई का अंतर जो वह देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास की जो अवधारणा है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका परमाणु एटॉमिक मास की जो अवधारणा है ना, ये आपका किसके द्वारा आपका दिया गया था, तो ये आपका जॉन डाल्टन के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी जॉन डाल्टन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए आपका जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज आपका किया गया था। और परमाणु का जो प्लम पुडिंग मॉडल भी जो है ना, ये आपका जे थॉमसन के द्वारा ही जो आपका दिया गया था। रदरफोर्ड इनके द्वारा आपका स्वर्ण पन्नी प्रयोग यानी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो है परमाणु के नाभिक की खोज जो आपका किया गया था। नील्स बोर की बात करें तो इन्होंने परमाणु की कक्षाएं यानी सेल्स और ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल्स के बारे में जो आपके बताए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका अन्य विकल्पों के विश्लेषण। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा, ये मुख्य रूप से जो है ना अंग्रेज वैज्ञानिक और रसायनक जॉन डाल्टन के द्वारा जो है आपका 19वीं सदी की शुरुआत में यानी 1803 से जो है 1808 के आसपास में जो आपका दिया गया था। और डाल्टन का सिद्धांत क्या था, तो देखिए डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में आपका ये बताया था ना कि प्रत्येक तत्व के परमाणु का अपना एक निश्चित द्रव्यमान भी जो है आपका होता है। और उन्होंने हाइड्रोजन को आधार मानकर यानी हल्के तत्व के रूप में जो है ना अन्य तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निर्धारित करने का प्रयास भी जो आपके किए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि डाल्टन ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आधुनिक समय में परमाणु द्रव्यमान को जो है ना ये कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में जो आपका परिभाषित किया जाता है, जिसे IUPAC द्वारा 1961 में जो आपका मान्यता दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से पूछा गया था कि 20 मीटर की गहराई पर पानी के नीचे दबाव यानी प्रेशर कितना होगा यदि पानी का घनत्व आपका जो है 1 kg पर लीटर है और गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का जो मान है ना ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आपको लेना था। मतलब कि क्वेश्चन में गिवन दिया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर दबाव ज्ञात करने का जो सूत्र होता है आपका क्या होता है, देखिए प्रेशर इक्वल टू जो है H इंटू रो इंटू जी जो है ये आपका सिंपल सा जो आपका सूत्र होता है, जहां पर क्या क्या आपका गिवन दिया गया है। तो देखिए हाइट यानी गहराई आपका 20 मीटर क्वेश्चन में दिया गया था। घनत्व यानी आपका जो रो है ये आपका 1 kg पर लीटर जो आपका दिया गया था। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको किस में चेंज कर लेंगे, तो इसमें आपका मतलब कि इसको जो है ना मतलब कि मीटर क्यूब में जो वो चेंज कर लेंगे। तो देखिए 1 kg पर लीटर को जब आप चेंज करोगे तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा जो है ना 1000 kg पर मीटर में जो आप इसे चेंज करोगे, क्योंकि आपका 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर्स होता है, तो ये आपका 1000 लीटर जो आपका निकल कर आता है। तो ये kg मीटर क्यूब में आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 1000 जो आपका आ जाएगा। तो सिंपल से हम लोग इस फॉर्मूले पे वैल्यू जो वो पुट कर देंगे, तो 20 इंटू 1000 इंटू 9.8। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो हमारा जो प्रेशर निकल कर आएगा ये आपका 1,96,000 पास्कल जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया कि राज्य विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनने के लिए जो है ना न्यूनतम आयु सीमा क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि राज्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के क्लोज बी के अकॉर्डिंग जो है ना राज्य विधानसभा यानी एमएलए का सदस्य बनने के लिए जो है उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है ना ये कम से कम जो है ये 25 वर्ष जो आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन सी 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। अन्य विकल्पों के विश्लेषण की बात करें तो ये भारत में मतदान यानी वोटिंग करने की जो न्यूनतम आयु है ये आपका 18 वर्ष होना चाहिए, जो कि आपका 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 21 से घटाकर जो है आपका 18 जो आपका कर दिया गया था। 21 वर्ष ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये जो आपका पंचायती राज संस्थाओं यानी ग्राम प्रधान, पार्षद आदि और नगर निकायों को चुनाव लड़ने के लिए जो कि आपका न्यूनतम आयु जो आपका निर्धारित किया गया है 30 वर्ष की बात कर लेते हैं। आपका राज्य विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और केंद्र में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आपका न्यूनतम आयु जो आपका होना चाहिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनने का जो न्यूनतम आयु है ये आपका 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने का जो न्यूनतम आयु है ये भी आपका 35 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री की बात करें तो ये प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, और यदि वे लोकसभा के सदस्य हैं तो न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष, और यदि वे राज्यसभा के सदस्य है ना तो न्यूनतम आयु जो है आपका 30 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री को राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो आपका 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कौन सा भारतीय शहर जो है दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारत सरकार का आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त रूप से जो है आपका 17 से 19 दिसंबर 2025 तक जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है आपका किया गया है। और इसका थीम क्या रहा था यानी विषय क्या रहा था, अगर ये पूछा जाए तो इसका जो विषय है ना ये आपका रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग जो आपका रखा गया था। यानी इस हिंदी में बात कर ले तो आपका संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, ये जो आपका 2025 का जो आपका थीम रहा था। और इसका उद्देश्य क्या है तो देखिए इसका जो लक्ष्य है ये आपका पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे में जो आपका स्थापित करना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसी ब्राउजर या कंप्यूटर फोल्डर में पीडीएफ फाइल या उसके अंदर के शब्द को खोजने यानी फाइंड के लिए जो है ना किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसके लिए जो आपका शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है ये Ctrl+F का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में स्थित 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से। हालांकि क्वेश्चन में आपका श्रीलंका दिया गया था। दूसरा आपका जो पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन सा ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण में हिंद महासागर में जो है आपके 2 प्रमुख द्वीप देश जो आपके स्थित है, जो कि भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश हैं। और जिसमें सबसे पहला एक तो आपका श्रीलंका देश है, ये आपका भारत से जो है पाक जलडम भूमध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो आपका अलग होता है, और ये भारत के जो है दक्षिण पूर्व में जो आपका स्थित है। और दूसरा जो है ये आपका मालदीव है, ये जो आपका लक्षद्वीप समूह के जो है ना ये आपका दक्षिण में स्थित है और भारत के दक्षिण पश्चिम स्थित में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। तो ऑप्शन में आपका क्वेश्चन में तो आपका श्रीलंका दिया गया था, ऑप्शन में आपका मालदीव जो आपका दिया गया था। तो मालदीव के ऑप्शन में तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिस भी ऑप्शन में आपका मालदीव दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए इंडोनेशिया ये भारत के जो आपका दक्षिण पूर्व में जो आपका स्थित है। अगर बात कर ले म्यांमार की तो देखिए ये जो आपका म्यांमार है ना ये भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। बांग्लादेश की बात करें तो आपका भारत के पूर्व में जो आपका स्थित है और इसकी सीमा भारत के साथ जो है ना सबसे लंबी थल सेना जो आपका साझा करता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है ना आपका सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। यानी आपका जुडिशियल रिव्यू किस अनुच्छेद के तहत जो आपका सुप्रीम कोर्ट को जो आपका प्राप्त है ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन आपका वह शक्ति होता है ना जिसके द्वारा न्यायपालिका जो है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को और कार्यपालिका के आदेशों की जो है ये आपका संवैधानिकता से जो आपका जांच करता है। और इस संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना ये आपका अनुच्छेद 32 को जो आपका कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है ना तो वो सीधे जो आपका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जो आपका जा सकता है। और न्यायालय किसी भी ऐसे कानून को जो है ये आपका सुनी यानी वो जो आपका घोषित कर सकता है जो कि संविधान के जो आपका खिलाफ है। तो ऑप्शन बी में आपका अनुच्छेद 32 दिया गया है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है ये किस देश के संविधान से आपका लिया गया है, तो इसे आपका अमेरिका यानी यूएसए देश के संविधान से जो आपका लिया गया है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो आपका विधि के समझ समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो आपका अधिकार देता है, जो कि आपका एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो आपका यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता से जो आपका संबंधित है, जो कि आपका डीपीएसपी का एक आपका हिस्सा है। अनुच्छेद 153 की बात कर ले तो आपका प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसकी नियुक्ति से जो आपका संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि वर्ष 2023-24 में भारत में नेचुरल रबड़ यानी प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 2023-24 या वर्तमान में भी बात कर ले तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना, ये आपका केरल राज्य है। और प्रमुख केंद्र की बात कर ले तो देखिए कोट्टायम जिला, केरल का जो कोट्टायम जिला है ना, ये भारत की रबड़ राजधानी के रूप में आपका जाना जाता है, जहां पर रबड़ बोर्ड का मुख्यालय भी जो है आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी केरल राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि बैसागु उत्सव जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये जो आपका बैसागु उत्सव है ना, ये असम का जो है सबसे लोकप्रिय और रंगीन त्योहारों में से एक जो आपका माना जाता है। और ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो देखिए ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना असम के बोडो समुदाय के द्वारा जो आपका मनाया जाता मतलब कि मनाया जाता है। और किस अवसर पर, तो ये आपका बोडो नववर्ष का जो आपका प्रतीक है और प्रसिद्ध बोहाग बिहू के समय यानी अप्रैल के मध्य में जो है ना इस त्योहार को जो आपका मनाया जाता है। इसके अलावा परंपरा की बात कर ले तो देखिए इस दौरान भगवान शिव, जिन्हें बोडो लोग बाथो शिवराय जो आपके कहते हैं, इनकी पूजा जो आपका किया जाता है। और इस उत्सव का जो मुख्य आकर्षण जो पारंपरिक है ना, ये आपका बोगुरम्बा नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो असम किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया गया है, तो आगे के चैप्टर में भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये मणिपुर, यहाँ का जो मुख्य त्योहार है ना, ये आपका लाई हरोबा और संघाई उत्सव है। मेघालय की बात करें तो यहाँ आपका गारो जनजाति द्वारा, बांग्ला और खासी जनजाति द्वारा जो है ना नोंगप्रेम नृत्य उत्सव जो आपका मनाया जाता है। नागालैंड में बात करें तो यहाँ का सबसे मतलब कि प्रसिद्ध जो उत्सव है ना, ये आपका हॉर्नबिल त्योहार है। और ये जो आपका हॉर्नबिल त्योहार है, इसे आपका त्योहारों का त्योहार भी जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि ब्लू स्काईज पहल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वायु गुणवत्ता में सुधार के महत्व को रेखांकित करने के लिए जो है ना, ये नीले आसमान के लिए जो है ये आपका स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज की शुरुआत जो आपका किया था। और इसका जो उद्देश्य है, ये आपका मुख्य लक्ष्य जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव के बारे में जो है ना, ये आपका जागरूकता बढ़ाना और इसे कम करने के लिए जो है वैश्विक सहयोग को भी जो है आपका बढ़ावा देना है। और इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 7 सितंबर को जो ये आपका मनाया जाता है। और प्रमुख संस्था की बात कर ले तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी जो है ना, इस पहल के क्रियान्वयन में जो है ये आपका मुख्य भूमिका भी जो है आपका निभाता है। यानी ये जो आपका ब्लू स्काईज जो पहल है ना, ये मुख्य रूप से जो है ये आपका मतलब कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य से जो है ये आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि जिला स्तर पर सबसे बड़ी जो अदालत है ना, यानी न्यायालय कौन सी होती है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि किसी भी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जो है ना, ये आपका जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो ये आपका होता है। और इस अदालत की 2 मुख्य भूमिकाएं होती है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय की बात कर ले तो देखिए जब न्यायाधीश जो है ये आपके दीवानी यानी सिविल यानी जमीन जायदाद या पैसों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हैं ना, तब इसे जिला न्यायालय जो आपका कहा जाता है। और दूसरा आपका सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय है, जब वही न्यायाधीश जो है आपका फौजदारी यानी चोरी, मारपीट या फिर हत्या जैसे आपराधिक मामले की सुनवाई करता है ना, तब इसे आपका सत्र न्यायालय जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसे मतलब कि जिला न्यायालय को जो है मतलब आपका एक विशेष शक्ति भी आपका दिया गया है। जैसे कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास आपका मृत्युदंड यानी फांसी की सजा देने का भी अधिकार होता है। लेकिन ऐसी सजा का जो लागू करने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से जो है ना, ये आपका कंफर्मेशन कराना जो है ये आपका अनिवार्य है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए जो आपका मुंसिफ कोर्ट होता है, ये आपका दीवानी मामले की सुनवाई करने वाली जो है सबसे निचली अदालत होती है। उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं आपका पूरे राज्य की जो है सबसे बड़ी अदालत होती है। मतलब कि जिला स्तर का जो आपका नहीं होता है, ये आपका पूरे राज्य का जो है सबसे बड़ा अदालत होता है। लोक अदालत की बात कर लेते हैं आपका विवादों को आपसी समझौते के आधार पर निपटाने का जो एक आपका वैकल्पिक मंच है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय जो है ना भारतीय संविधान के यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि ऑप्शन में आपका 3-3 पेयर में दिया गया था, लेकिन ऑप्शन बच्चों के द्वारा 2 ही मुझे मिल पाया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यूनियन लिस्ट में आपके वे विषय शामिल होते हैं ना, जिन पर कानून बनाने का जो मतलब की अधिकार है, ये केवल केंद्र सरकार यानी संसद के पास ही जो आपका होता है। जिसमें ऑप्शन में एक आपका डिफेंस यानी रक्षा दिया गया था, यानी देश की सुरक्षा और सेना से जुड़े सभी मामले जो है ना, ये आपके केंद्र के अधीन आते हैं। इसलिए ये जो आपका संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है। सिटीजनशिप यानी नागरिकता भी जो है आपका देने या लेने से संबंधित नियम जो है ये आपके संसद के द्वारा ही जो आपके बनाए जाते हैं। इसलिए नागरिकता और डिफेंस ये दोनों ही जो आपके मतलब कि यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और अन्य जो संघ सूची के मुख्य विषय कौन कौन से हैं, तो देखिए विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, परमाणु ऊर्जा, डाक और तार तथा जनगणना भी इसी सूची का हिस्सा जो आपका माना जाता है। और वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो देखिए मूल संविधान में आपका संघ सूची में जो है आपके 97 विषय को जो आपका शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में संघ सूची में जो है ना ये आपके 100 विषय जो है आपके शामिल है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो डिफेंस और सिटीजनशिप किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है कि कंप्यूटर की वह कौन सी मुख्य विशेषता जो है ना, जो उसे बहुत ही कम समय में जटिल गणना यानी कैलकुलेशन करने में आपका सक्षम बनाती है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है ना, उसकी स्पीड यानी आपका गति है। और एक कंप्यूटर लाखों करोड़ों मतलब की निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन को एकमात्र 1 सेकंड में संसाधित यानी प्रोसेस जो आपका कर सकता है। और कंप्यूटर की गति को आमतौर पर जो है ना, ये आपका MIPS यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या फिर गीगाहर्ट्ज में जो आपका मापा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी स्पीड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि विद्यार्थियों का स्कोर बोर्ड या फिर रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो है ना, हम आमतौर पर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इसमें आपका जो है शैक्षिक सॉफ्टवेयर यानी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, आपके वे प्रोग्राम होते हैं ना, जो विशेष रूप से जो है शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जो है ये आपके डिजाइन किए जाते हैं। और इसकी भूमिका क्या होती है, तो देखिए स्कूल और कॉलेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग जो आपका किया जाता है, जो कि शैक्षिक सॉफ्टवेयर की श्रेणी के अंतर्गत ही जो आपका आता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए इनमें छात्रों के अंक जो आपका दर्ज करना, औसत निकालना, ग्रेड देना और अंत में एक व्यवस्थित स्कोर कार्ड प्रिंट करना जो आपका आसान होता है। और व्यापक स्तर पर MS एक्सेल का भी जो उपयोग है ये आपका किया जाता है, जो कि आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन बी मतलब कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है जिन्होंने कई विदेशी कलाकारों के साथ मिलकर जो है ना एल्बम निकाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी जो आपके प्राप्त की, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपके उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध जो आपके तबला वादक हैं और इन्होंने जो आपका मतलब कि विश्व संगीत के क्षेत्र में जो है ना उनके योगदान के लिए जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी उस्ताद जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। और जाकिर हुसैन की अगर उपलब्धियों की बात कर ले तो इन्हें आपका 1988 में पद्मश्री पुरस्कार, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार भी जो आपका सम्मानित किया गया है। और इनके द्वारा कई ग्रैमी अवार्ड्स भी जो आपके जीते गए हैं। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो ये पंडित रविशंकर ये आपके दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सितार वादक थे। इन्होंने भी विदेश में भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाया था, लेकिन इनका जो मुख्य वाद्यंत्र है ना, ये आपका सितार वाद्यंत्र से जो आपके संबंधित है। इसके अलावा अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात कर ले तो ये आपके भारत के महान सहनाई वादक थे और इन्हें आपका भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है किस वर्ष में जो है ना भारत रत्न से जो आपका सम्मानित किया गया था। हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर ले तो ये आपका एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए 1818 में बंगाल में शुरू हुए फराजी आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि फराजी आंदोलन का जो शुरुआत है ना, ये आपका 1818 में पूर्वी बंगाल जो कि आपका बांग्लादेश हो गया है, यहाँ पर जो आपका किया गया था। और इसकी स्थापना जो है ये आपका हाजी सरियतुल्लाह के द्वारा जो आपका किया गया था। और फराइजी शब्द जो है आपका फ्राइज से बना हुआ, जिसका अर्थ है ईश्वर द्वारा निर्धारित अनिवार्य कर्तव्य, ये जो इसका अर्थ होता है। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या रहा था, देखिए इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना और सामाजिक सुधार जो है आपका लाना था। और बाद में ये आपका आंदोलन जो है शोषक जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राजनीतिक आर्थिक संघर्ष में भी जो है आपका बदल गया था। तो ऑप्शन में आपका हाजी सरियतुल्लाह का दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाजी सरियतुल्लाह का अगर उत्तराधिकारी के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए हाजी सरियतुल्लाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दादू मियां ने जो है इस आंदोलन को और अधिक क्रांतिकारी और संगठित भी जो है आपके बनाए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था, भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो है ना निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है जिसे दिसंबर 1999 में जो है ना ये आपका इनकॉर्पोरेट यानी निगमित जो आपका किया गया था, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका AICIL यानी भारत में कृषि बीमा क्षेत्र की जो सबसे मतलब की बड़ी और विशिष्ट कंपनी है। और इसे आपका 20 दिसंबर 1999 को जो है ना भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत जो ये आपका निगमित जो आपका किया गया था। हालांकि इसे अपना वेबसाइट जो परिचालन है आपका अप्रैल 2003 में जो आपका शुरू किया था। और इसकी भूमिका क्या रही थी, तो ये जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो है ना मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है, यह किसानों को जो है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या फिर बीमारियों के कारण जो है फसल के नुकसान के खिलाफ जो है ना ये आपका वित्तीय सुरक्षा जो आपका प्रदान करता है। और इसका मुख्यालय जो है ये आपका नई दिल्ली में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए पदार्थ की किस अवस्था में जो कण होते हैं ना ये सबसे अधिक अनियंत्रित यानी रैंडम रूप से और उच्चतम गति यानी हाईएस्ट स्पीड से आपके गति करती है, आपसे पूछा गया था। जहां पे हूबहू ये आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि गैसीय अवस्था में कणों के बीच जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है ना यानी आकर्षण बल जो होता है ये आपका बहुत ही कम होता है। और उनके बीच रिक्त स्थान जो है यानी स्पेस जो होते हैं ना ये आपके बहुत अधिक होते हैं, जिसमें गैसों के कण जो है सभी दिशाओं में बहुत मतलब की तेज जो आपका गति से दौड़ता है। और ये जो आपका उच्च गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के कारण भी जो है ना ये
कण आपस में और बर्तन की दीवारों में लगातार जो आपके टकराते रहते हैं और अधिक रिक्त स्थान होने के कारण जो है गैसों का आसानी से भी जो आपका कंप्रेस यानी दबाया जो वो आपका जा सकता है। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि सामान्य भौतिक अवस्था के संदर्भ में गैस जो आपका सही उत्तर जो आपका माना जाएगा। हालांकि यदि विकल्प में आपका अत्यधिक उच्च तापमान वाली अवस्था जो है प्लाज्मा जो ये आपका शामिल हो तो उसमें ऊर्जा और गति और भी जो है ना ये आपका अधिक होता है। लेकिन शैक्षिक परीक्षाओं में मैं आपको बता दूं कि अक्सर गैस को ही जो है ना ये सही उत्तर जो आपका माना जाता है। इसलिए मतलब कि इससे पहले भी आपका ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा गया था जहां पे आंसर जो आपका गैस माना गया था, तो ऑप्शन सी गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात कर ले तो देखिए ठोस ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो देखिए इसमें कण जो है ना अपनी जगह पर जो आपके स्थिर रहते हैं और केवल कंपन यानी वाइब्रेशन जो आपके करते हैं, इनके बीच आकर्षण बल जो आपका सबसे अधिक होता है। लिक्विड यानी तरल की बात कर ले तो इसमें कणों की गति ठोस से अधिक लेकिन गैस से जो है आपका कम होता है और ये एक दूसरे के ऊपर जो है आपका फिसल सकते हैं, जिसमें बहने का गुण यानी फ्लूइडिटी जो है ना ये आपका आता है। प्लाज्मा की बात कर ले तो आपका वह पदार्थ की चौथी अवस्था है जो केवल बहुत उच्च तापमान जैसे कि तारों में जो आपका पाया जाता है और इसमें गैस आयनित हो जाते हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि तमिलनाडु राज्य बना, तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में जो है ना उच्चतम न्यायालय ने यह आपका निर्णय दिया कि राज्यपाल जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं कर सकते, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 अप्रैल 2025 को जो है द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु मामले में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने जो है ना एक ऐतिहासिक निर्णय जो आपका सुनाया था। और इस निर्णय में न्यायालय ने आपका स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जो है ना राज्यपाल को जो है आपका एब्सोल्यूट वीटो यानी पूर्ण वीटो या फिर पॉकेट वीटो का उपयोग करने की अनुमति जो है आपका नहीं दिया गया है। और राज्यपाल मतलब कि विधेयकों पर अपनी सहमति को जो है अनिश्चित काल के लिए जो है ना ये आपका रोकर जो आपके नहीं रख सकते हैं और नहीं बिना किसी निर्णय के जो है उन्हें आपका लंबी जो है आपका छोड़ सकते हैं। और न्यायालय ने अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर मतलब कि करते हुए उन 10 विधायकों को स्वीकृत मान जो है आपका लिया है और जिन्हें राज्यपाल ने लंबे समय से तक जो आपका लंबित रखा था। और समय सीमा की बात कर ले तो देखिए कोर्ट ने आपका ये निर्देश दिया कि राज्यपाल को विधायकों पर 1 से 3 महीने के भीतर ही जो है आपका निर्णय जो वो लेना होगा। तो ये जो आपका मतलब कि समय सीमा जो आपका निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन आपका पॉकेट वीटो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है ना संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत जो है ना राष्ट्रपति किसी विधेयक पर दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो है ये आपका गतिरोध यानी डेडलॉक को दूर करने के लिए जो है ये आपका संयुक्त बैठक जो है आपके बुला सकते हैं। और ये आपका कब बुलाया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को जो है ना दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, तो या फिर मतलब कि संशोधनों पर असहमति हो या दूसरा सदन 6 महीनों तक कोई भी कार्रवाई ना करे ना, तब जो ये आपका ज्वाइंट सीटिंग जो आपका बुलाया जाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो आपका किया जाता है। और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में भी जो है राज्यसभा के उपसभापति जो आपका अध्यक्षता करते हैं। और इसमें आपका एक अपवाद भी है, जैसे कि संयुक्त बैठक केवल जो है साधारण विधेयकों और वित्त विधेयकों के लिए जो है आपका बुलाया जा सकता है। मनी बिल यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो है ये आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान जो आपका नहीं है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की विश्लेषण की बात करें तो अनुच्छेद 105 ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका संसद के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज से जो है आपका संबंधित है। अनुच्छेद 110 की बात करें तो आपका मनी बिल यानी धन विधेयक की परिभाषा से आपका संबंधित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में जो आपका पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 112 की बात करें तो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट से जो आपका संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2023 के अधिनियम के अनुसार जो है ना राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति के सलाह पर किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 जो है ना ये किसका स्थान लिया है। तो ये आपका विधेयक जो है ये आपका चुनाव आयोग अधिनियम 1991 का जो आपका स्थान जो आपका लेता है। और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है ना ये आपका वेतन और मतलब की बर्खास्ती का प्रावधान जो आपका किया गया है। और इसमें आपका मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर जो आपका किया जाएगा। और चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल और आपके लोकसभा के विपक्ष के नेता, सबसे बड़े विपक्ष दल के नेता जो है आपके शामिल होंगे। और इस समिति में रिक्ति होने पर भी जो है चयन समिति की सिफारिश जो है ना ये आपका मान्य रहेगा। और 2023 के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर आपका किया जाता है। और ये जो समिति है ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि मनी प्रॉब्लम शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किन दो भाषाओं के मिश्रण से बनी साहित्यिक शैली के लिए जो आपका किया जाता है, जिसका उपयोग 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीलका तिलकम में जो आपका मिलता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मनी प्रॉब्लम मध्यकालीन दक्षिण भारत की जो है ना एक आपका अनूठी साहित्यिक शैली है, और मनी का जो अर्थ है ये आपका मूंगा होता है, और प्रवालन का जो अर्थ है ना ये आपका मोती यानी पियल होता है। और यहाँ पर मनी जो है ये आपका स्थानीय भाषा मलयालम को और या फिर प्रवालम जो आपका मनी है ना ये स्थानीय भाषा मलयालम, और जो आपका प्रवावलम है ये संस्कृत को जो आपका दर्शाता है। और लीलाती कलम की बात करें तो आपका 14वीं शताब्दी का एक आपका प्रसिद्ध ग्रंथ है जो मनी प्रॉब्लम शैली के व्याकरण और आपका काव्य शास्त्र पर जो आपका आधारित है, और ये ग्रंथ स्वयं इसी शैली में जो आपका लिखा गया है। और क्षेत्र की बात करें तो ये जो आपका शैली है ये आपका मुख्य रूप से जो है ना वर्तमान केरल क्षेत्र में जो आपका विकसित हुआ था, जहां पर विद्वानों ने स्थानीय भाषा को संस्कृत के साथ जोड़कर मतलब कि साहित्य जो आपका रचा था। तो एक ऑप्शन में आपका मलयालम और संस्कृत आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया कि मेंडल के एक संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के प्रयोग में जो है ना F2PD का दृश्य रूप अनुपात क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मेंडल के जो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस के प्रयोग से जो है ना F2PD का दृश्य रूप अनुपात यानी जो आपका जो दृश्य रूप अनुपात जो है ना आपका 3:1 में होता है, और ये आपका अनुपात ये दर्शाता है कि 75% पौधे जो है ना ये प्रभावी लक्षण जैसे कि लंबे और 25% अप्रभावी लक्षण यानी बौने वाले जो ये आपके होते हैं। तो ऑप्शन बी 3:1 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर जीनोटाइप अनुपात अगर पूछा जाए तो देखिए F2PD का जो जीनोटाइप अनुपात है ना ये आपका 1:2:1 का जो ये आपका होता है। और आधार की बात कर ले तो ये जो आपका परिणाम है ये मेंडल के जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण के नियम की जो ये आपका पुष्टि करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवीय सहायता यानी ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए सबसे अधिक आर्थिक योगदान देने वाला देश कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवीय सहायता के लिए सबसे अधिक आर्थिक योगदान देने वाला जो देश है ना ये आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि चैरियल स्क्रोल पेंटिंग का संबंध मुख्य रूप से भारत में किस राज्य से, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये चैरियल स्क्रोल पेंटिंग का जो संबंध मुख्य रूप से जो है ना ये आपका तेलंगाना राज्य से है। तो ऑप्शन बी तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। और कला का प्रकार के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका एक कथात्मक स्क्रॉल पेंटिंग है जो फिल्म रोल या फिर कॉमिक स्ट्रिप की तरह जो आपका होता है, और इसमें हिंदू महाकाव्य यानी रामायण महाभारत पुराण और लोक कथाओं को जो आपका चित्रित किया जाता है। और किस विशेषताओं पर, तो देखिए इस पेंटिंग में प्रमुख रूप से जो है ना आपके लाल, नीले, पीले और हरे जैसे जीवंत रंगों का प्रयोग जो आपका किया जाता है। और ये कला मुख्य रूप से जो है तेलंगाना के नक्काशी परिवारों के द्वारा जो आपका किया जाता है, और इसे जो आपका 2008 में जो है ना ये आपका जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक भी जो है आपका प्राप्त हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो ये कर्नाटक यहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला जो है ना चित्रकला शैली जो है ये आपका मैसूर पेंटिंग और आपका चितारा कला है। ओडिशा में बात करें तो देखिए यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध कला है जो है ना ये आपका पट्टचित्र है, जो कि कपड़ों या फिर ताड़ के पत्तों पर जो आपका बनाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ का प्रसिद्ध स्क्रोल पेंटिंग जो है ये आपका सैलीफर्ड है, सैलीफर्ड चित्रकारी है, जो कि भीलवाड़ा क्षेत्र में जो है आपका लोकप्रिय है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय के रूप में किसे आपका उच्चतर क्षेत्राधिकार प्राप्त किया, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय को जो है ना ये आपका उच्चतर क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन बी हाई कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित होने वाली जनगणना यानी सेंसस किस अधिनियम के तहत किया जाता है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारत में जनगणना एक आपका संवैधानिक उत्तरदायित्व है, और इसे जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत जो है ना ये आपका संपन्न जो आपका किया जाता है, और किस नोडल मंत्रालय के द्वारा। तो ये जनगणना का कार्य जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा जो है इसका जो वो किया जाता है। और ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो देखिए आधुनिक भारत में पहली बार जनगणना जो है आपका 1872 में मेयो के काल में आपका शुरू किया गया था, लेकिन पहली पूर्ण और नियमित जनगणना जो है ना ये आपका 1881 में यानी रिपन के काल में हर 10 साल में जो है आपका आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन में आपका जनगणना अधिनियम 1948 आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि रेल टिकट और हवाई टिकट की अग्रिम बुकिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए रेलवे और एयरलाइंस में अपनी सीट या बर्थ को पहले सुनिश्चित कि सुरक्षित करने की प्रक्रिया को जो है ना ये आपका रिजर्वेशन जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी रिजर्वेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया कि भारत में 1991 के एलपीजी सुधारों के संदर्भ में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1991 के आपके जो कि सुधार है ना इनसे आपका लगातार प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। तो जिनका भी आगे आने वाला एग्जाम है 1991 का रिफॉर्म्स जो वो आप जरूर देखकर जाइएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1991 के एलपीजी सुधारों ने जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था को जो आपका उदार बनाया था,
जिसमें निजीकरण, लाइसेंस राज कम करना और आपका वैश्वीकरण जो है आपका प्रमुख रहा था। लेकिन व्यापार को प्रतिबंधित करने का कोई भी प्रावधान जो है इसमें आपका नहीं किया गया था। तो एक ऑप्शन में आपका ये वाला दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि भारत और रूस के बीच हाल ही में चर्चा में रहा रिलॉस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले रिलॉस समझौते का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होता है और ये आपका भारत और रूस के मध्य जो है एक आपका महत्वपूर्ण रक्षा समझौता है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं यानी थल, नभ और जल एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का जो है उपयोग ईंधन भरने यानी रिफ्यूनिंग, मरम्मत यानी मेंटेनेंस और आपका रसद यानी लॉजिस्टिक की आपूर्ति के लिए जो है ये आपके कर सकेंगे। और ये आपका विशेष रूप से जो है आर्कटिक क्षेत्र और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की पहुंच को जो है आपका बढ़ाएगा। और भारत ने इससे पहले जो है अमेरिका और जापान के साथ भी जो है ना ऐसे आपके लॉजिस्टिक समझौते जो है आपके किए हैं। और सैन्य शक्ति की बात कर लेते हैं, समझौता युद्ध के समय नहीं बल्कि शांतिपूर्ण समय में जो है ना संयुक्त युद्धाभास और मानवीय सहायता कार्यों के लिए जो है दोनों देशों की सैन्य समझौता को जो है आपका मजबूत करता है। यानी अगर बात करें कि भारत और रूस के बीच हाल ही में चर्चा में रहा, ये जो आपका रिलॉस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपका जो है मतलब कि सैन्य रसद सहायता और सहयोग है। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन